एवरीवन, हम अपने पहले वाले वीडियोस में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को कवर कर चुके हैं। आज हम अपनी वीडियो में शुरू करेंगे मगध साम्राज्य। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? हमारे टॉपिक का नाम है मगध साम्राज्य। तो छठी शताब्दी जो हुई थी, छठी शताब्दी से पहले कौन सी छठी जो शताब्दी आई थी, उससे पहले जो हमारा भारत था वो 16 महाजन पदों में डिवाइड हो गया था। कितने? 16 महाजन पदों में डिवाइड हो गया था, बट गया था। उसमें से कुछ जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। उसमें सबसे प्रसिद्ध जो महाजन पद था, सबसे प्रसिद्ध महाजन पद कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध जो था उसका नाम था मगध साम्राज्य। सबसे प्रसिद्ध था मगध साम्राज्य। अगर मगध साम्राज्य के संस्थापक की बात की जाए तो मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे, पुराणों के अनुसार उनका क्या नाम था? वृद्धर्थ। यानी कि जो संस्थापक थे किसके अकॉर्डिंग टू पुराणों के अनुसार उनका नाम था वृद्धर्थ। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है पुराण संस्थापक कौन थे? वृद्धर्थ। उसके बाद जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की राजधानी थी गिरिव्रज। गिरिव्रज, जिसको राजगृह भी कहते हैं। और गिरिव्रज का मतलब क्या होता है? सात पहाड़ियों से घिरा हुआ। गिरिव्रज का मतलब होता है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ। ठीक है। अब जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य के अंदर जो है बहुत सारे वंश आए। उन वंशों के बारे में 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। तो मगध जो साम्राज्य है, अगर आप उसके जो वंशज थे, कौन कौन से वंश आए, किसके बाद कौन सा वंश आया, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मगध साम्राज्य में था एक हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो कई बार ना इनका सीक्वेंस पूछा जाता है पेपर में कि पहले कौन सा वंश था, शिशुनाग वंश था या हर्यक वंश था, नंद वंश था या शिशुनाग वंश था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार इनका सीक्वेंस में लगाना होता है हमें। तो मगध साम्राज्य के जो भी वंश थे उनको याद करने के लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? हशीर मोर। इस नाम से आप उसको याद कर सकते हो। कैसे? मगध साम्राज्य के जो भी वंश थे, अगर उनको आपको सीक्वेंस में लगाना आ जाए कि पहले कौन सा वंश था, देन कौन से वाला वंश आया, तो इसको आप याद करोगे। एक ट्रिक है हमारे पास, क्या है वो? हशीर मोर से आप इसको याद कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? कैसे याद करेंगे? है का मतलब क्या होता है? है का मतलब है हर्यक वंश। शय का मतलब है शिशुनाग वंश। ने का मतलब है नंद वंश। और मोर से मौर्य वंश। मोस्ट इंपोर्टेंट मौर्य वंश। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मौर्य वंश से। ठीक है। तो हमारे पास ट्रिक होगी मगध साम्राज्य के, अगर हमें सीक्वेंस में लगाने आ जाएंगे तो हमारे पास क्या ट्रिक है? हशीर मोर के नाम से हम याद करेंगे, है से हर्यक वंश, से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश और मैं से मौर्य वंश। अब साथ साथ इनके जो भी संस्थापक हैं उनको याद कर लेते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम है बिंबिसार। बिंबिसार कौन थे? पहले राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगर आपने बौद्ध धर्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उसको देखिए, उसमें आपको पता चलेगा जो पहले राजा कौन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, वो थे बिंबिसार। बिंबिसार संस्थापक थे हर्यक वंश के। देन बिंबिसार के बाद हमारे पास आते हैं अज्ञातशत्रु। ये इन्हीं के बेटे थे अज्ञातशत्रु। थर्ड हमारे पास इंपोर्टेंट है जिसका नाम है उदयन। ठीक है। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट जो राजा थे हर्यक वंश के। उसके बाद हमारा आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग से ही फर्स्ट है हमारा शिशुनाग। सेकंड है
काला शोक, काला शोक, इसको ऐसे करके याद कर सकते हो, जैसे शिशुनाग, नाग कैसा था, काला। तो ऐसे दोनों के दोनों जो इनके संस्थापक हैं, जो भी इनमें राजा रहे हैं, उनके नाम याद हो जाएंगे, काला नाग, यानी कि काला शोक, काला से काला शोक और नाग से शिशुनाग। वंश का नाम ही शिशुनाग वंश है, तो शिशुनाग ने इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद कौन आए थे, काला शोक। काला शोक इसके अंतिम जो राजा थे ना, सम्राट थे, वो कौन थे, काला शोक। उसके बाद हमारा आता है नंदवंश। नंद वंश में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो कौन थे, महापद्मनंद। उनके संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद। फिर आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक थे धनानंद। धनानंद, वैसे तो धनानंद जो है नंदवंश के लास्ट थे, इन्हीं के बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। अब ये है कि किस राजा ने किस मतलब जो जगह है उसको अपनी राजधानी बनाया। जैसे अलग अलग राजा आते थे, वो अपनी राजधानी हर बार जैसे चेंज करते रहते थे। तो अब राजधानियां देखेंगे कि किस राजा के टाइम पे राजधानी कौन सी थी, ठीक है। अब हमारा इसके बाद जो टॉपिक है वो है राजधानियां, कि मगध साम्राज्य में अलग अलग वंश आए, अलग अलग राजा आए, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है क्या किया, राजधानियों को चेंज किया। तो राजधानी पढ़ेंगे हम। उसमें है जब राजा बिंबिसार और अज्ञातशत्रु थे। जब राजा कौन थे, बिंबिसार और अज्ञातशत्रु। उस टाइम पे, दोनों टाइम पे पहले मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह को माना गया था। तो बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम पर भी कौन सी थी राजधानी, राजगृह ही थी। उसके बाद जो उदयीन आया, उदयीन ने क्या किया था, जो राजधानी थी उसको चेंज कर पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया था। उदयीन ने राजगृह से कहाँ पर, पाटलिपुत्र में जो है राजधानी को शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद शिशुनाग आए। शिशुनाग ने जो राजधानी है वो किसको बना दिया था, शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बना दिया था। वैशाली जो जगह थी उसको क्या बना दिया था, राजधानी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या कि कौन सा वंश ऐसा है मगध साम्राज्य के अंदर या पूरी हिस्ट्री में जिसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, पितृहंता वंश। पितृहंता का मतलब क्या है, पितृ मतलब होता पिता, हंता मतलब उसको मारने वाला, यानी कि पिता को मारने वाला वंश किसे कहा जाता है। तो पितृहंता वंश किसे कहा जाता है, आर्य वंश। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा जैसे कि देखिए शिशुनाग के बाद जो राजा आए थे वो थे कालाशोक, महापद्मनंद और धनानंद। उसके बाद जो इन तीनों के टाइम पे भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि शिशुनाग ने जो है वैशाली में शिफ्ट कर दी थी। उसके बाद जो कालाशोक आए उन्होंने दोबारा से जो अपनी राजधानी किसको बनाया, वो बनाया पाटलिपुत्र को। उसके बाद जो ये थे कालाशोक थे, ये कौन थे, एक मतलब नाई थे जो कि राजा बन गए थे बाद में। उसके बाद सबसे इन्होंने नंदवंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद ने कैसे की थी, इन्होंने उग्रसेन की हत्या करके जो क्या किया था, अपने उसकी स्थापना की थी, उग्रसेन की। महापद्मनंद ने किसकी हत्या की थी, उग्रसेन की हत्या, जो कि शिशुनाग वंश के थे, उनकी हत्या करके नंदवंश की स्थापना की थी। फिर महापद्मनंद के बाद धनानंद आता है, जो कि नंद वंश का लास्ट जो शासक था, अंतिम शासक था। ये माना जाता है कि ये ना एक बिल्कुल ही नालायक अयोग्य राजा थे। जो चाणक्य का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो ये था कि धनानंद के दरबार में एक बार चाणक्य आए थे और उन्होंने जो है इसको ये कुछ नीति अपना रहा था कुछ धनानंद, तो चाणक्य ने इनको रोक दिया था। तो धनानंद ने क्या किया था, उनका काफी अपमान किया था अपने भरी दरबार में और उनको अपने महल से बाहर निकाल दिया था। महल से बाहर निकलने के बाद जो चाणक्य थे उन्होंने जो है अपने मन में संकल्प किया कि मैं धनानंद को जो है गद्दी पर से हटाकर रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो फिर वो क्या करे, चाणक्य वहां से उनके दरबार में से जब वो जंगलों में से जा रहे थे तो वहां पर धनानंद को दिखाई देते हैं, सॉरी चाणक्य को दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य।
कि वहाँ पर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जब चाणक्य उनको देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ही वो इंसान है जो कि धनानंद को गद्दी पर से हटा सकता है। तो जो चाणक्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी, उनको सारे शस्त्र अस्त्र चलाने सिखाए, सारी रणनीतियाँ सिखाई और फिर वो उसको तैयार करके धनानंद के दरबार में लेके मतलब धनानंद के साथ लड़ने के लिए लेके गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या की और साथ साथ मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और क्वेश्चन एक भी ये भी आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो गुरु कौन थे इनके? चाणक्य, क्योंकि इन्होंने ही इनको शिक्षा दी थी। ठीक है, चाणक्य ने अपने फायदे के लिए दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि वो धनानंद से अपना बदला लेना चाहता था। बट चंद्रगुप्त मौर्य ने वो सिर्फ अपने मतलब वो अपनी प्रतिभा को बढ़ाना चाहता था, इस उद्देश्य से उसने सीखा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। अब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मौर्य साम्राज्य, उसके शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का टाइम पीरियड है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उन्होंने कब से कब तक शासन किया? उन्होंने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। अब मौर्य वंश के साथ साथ अखंड भारत के संस्थापक भी इन्हें ही माना जाता है। के संस्थापक जो थे वो भी किसे माना जाता है? वो भी माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके टाइम पर एक यूनानी यात्री आए थे जिनका नाम था मैगस्थनीज। इनके जो टाइम पर क्या आए थे? एक यूनानी यात्री आए थे जिनका नाम था मैगस्थनीज। ठीक है, इसके बाद मैगस्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, क्या नाम था उसका? इंडिका, जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, जो मैगस्थनीज थे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है मैगस्थनीज किसके समय में भारत आए थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो है भारत में आए थे। वो कहाँ के थे? यूनानी यात्री थे मैगस्थनीज। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका। या क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किस पुस्तक से पता चलता है? तो हमें मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। अच्छा, इंडिका के अंदर और हमें क्या पता चलता है? इंडिका के अंदर और हमें पता चलता है कि उस टाइम पे मौर्य साम्राज्य में जो समाज था ना उनका, वो 4 प्रांतों में बटा हुआ था। जो साम्राज्य 4 प्रांतों में और 7 भागों में बटा हुआ था। क्या? इंडिका से हमें पता चला है कि जो उनका प्रांत था ना, इंडिका से हमें पता चला है कि जो उनका प्रांत था वो तो 4 भागों में बटा है और जो समाज था वो 7 भागों में बटा है। प्रांत तो 4 भागों में और समाज जो था वो 7 भागों में बटा है। वे 7 भागों से थे। पहला था दार्शनिक। दार्शनिक क्या होते हैं? जो कि घूमने फिरने के लिए आते हैं, फिलोसफर्स। सेकंड होता है निरीक्षक यानी ऑब्जर्वर, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में। थर्ड थे किसान, फार्मर। फोर्थ था अहीर। फिफ्थ आता है सैनिक, फिफ्थ सैनिक, सिक्स्थ सभापत और 7th है कारीगर। सैनिक, सभापत पद और कारीगर। जो उनका समाज था उन 5 भागों में 7 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से? दार्शनिक, निरीक्षक और किसान। निरीक्षक और किसान। दार्शनिक, निरीक्षक और किसान। दार्शनिक होता है फिलोसफर, निरीक्षक ऑब्जर्वर जिनको बोलते हैं, किसान फार्मर, अहीर थे, सैनिक आर्मी में जो भाग लेते हैं, सभापत यानी कि जो उनकी सभा में पार्टिसिपेट मतलब करते थे वो वाले लोग, और कारीगर जो काम मजदूरी के लिए जाते थे उनको बोलते थे कारीगर। अब 305 में जो है, अब एक जो सबने नाम सुना होगा सेलुलर निकेटस का, किसका
किसका? सेल्यूकस निकेटर का। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व, यानी इनका टाइम पीरियड तो था 322 से 298 ईसा पूर्व, उसके बीच में 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनका बहुत ही बहादुरी से सामना किया, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता से खुश होकर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की जो शादी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने बदले में उनको हाथी उपहार किए थे। कितने हाथी? 500 हाथी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये भी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किससे उपहार में दिए थे? सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था? हेलेना। वो किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कब किया था? 305 ईसा पूर्व। जीत तो चंद्रगुप्त मौर्य की ही हुई थी, बल्कि उनकी वीरता से खुश होकर उसने अपनी पुत्री की शादी की थी। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उन्हें उपहार में दिए थे। ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उनकी जो भी सेना थी, उनकी सेना को डाकुओं की सेना भी कहा जाता है। जो उनकी सेना थी उनको डाकुओं की सेना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है डाकुओं की सेना? क्योंकि उनकी सेना में जो ज्यादातर पर्सन थे ना, वो जंगली जनजाति थे। क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी जंगल में से ही वहीं रहते थे। वहीं से चाणक्य ने उनको उनको ज्ञान दिया था, उनको सिखाया था कि कैसे, उनको सभी नीतियां बताई थी एक राजा बनने के लिए। तो जो उन्होंने जो अपनी सेना में भर्ती किए थे वो भी अपने जंगली जनजाति के ही किए थे। इसीलिए उनकी जो सेना थी उनको डाकुओं की सेना भी कहा जाता है। अच्छा, जो क्वेश्चन ये भी आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में उनके जो साम्राज्य था उनके प्रधानमंत्री कौन थे? जो उनके गुरु थे वही उनके प्रधानमंत्री भी थे। कौन थे उनके प्रधानमंत्री? चाणक्य। प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। ठीक है। जिनको बाद में बोला गया कौटिल्य भी बोला जाता है, चाणक्य भी बोला जाता है, कौटिल्य भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त। ठीक है। इनका रियल नेम तो विष्णुगुप्त था, बाद में चाणक्य और कौटिल्य बना है। अब चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन आ जाता है अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? तो अर्थशास्त्र को इकोनॉमी से रिलेटेड माना जाता है, बट ये इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं थी। ये किससे रिलेटेड थी? ये राजनीति से रिलेटेड थी। ठीक है। किससे रिलेटेड थी? अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी गई थी। इसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर है वो किसके सेनापति थे? अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सेल्यूकस निकेटर थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था, वो किसके सेनापति थे? तो वो जो है सिकंदर के सेनापति थे। जो सिकंदर जिसको माना जाता है ना, जिस वो पूरी दुनिया को जीत चुके थे, उनके सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर थे। अच्छा, फिर बात ये आती है कि उत्तर भारत में जब भीषण काल पड़ने की वजह से या जैन धर्म, उसके बाद क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति थे। उसके बाद उत्तर भारत में क्या होता है? उत्तर भारत के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर भारत में भीषण काल आ जाता है। क्या होता है? उत्तर भारत में भीषण काल आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, जिस वजह से जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने क्या किया? वो अपनी जगह को छोड़कर जैन धर्म के गुरु थे भद्रबाहु। क्या कौन थे? जैन धर्म के गुरु थे। क्या नाम था उनका? भद्रबाहु। उनके साथ उत्तर में तो भीषण काल था, तो जैन धर्म भद्रबाहु के साथ जो है दक्षिण में चले गए थे। दक्षिण में कहाँ चले गए थे? दक्षिण में कौन सी जगह पर? मैसूर में। ठीक है। मैसूर वाली जगह में जो है कौन चले गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। वहां पे अंत में श्रवणबेलगोला में जो है, कहाँ पर? श्रवणबेलगोला। ये मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। ये कहाँ है? कर्नाटक में।
श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। यहाँ पर उन्होंने 298 ईसा पूर्व संथारा विधि से अपने प्राण त्याग दिए। कौन सी विधि से? 298 में संथारा विधि। अब ये संथारा विधि क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है कि जब तक कि मौत नहीं आ जाती ना, तब तक इंसान भूखा रहता है। जैसे व्रत करना बोलते हैं ना, कि व्रत करते हैं कब तक? जब तक कि इंसान मर ना जाए तब तक। ठीक है, तो 298 में संथारा विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उनके बाद जो राजा बने थे वो बने थे बिंदुसार। उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिंदुसार। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट है हमारे राजा, क्या नाम है उनका? बिंदुसार। देखो, हर्यक वंश के थे बिंबिसार, डोंट बी कंफ्यूज। हर्यक वंश में कौन थे सबसे पहले संस्थापक? बिंबिसार, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बट मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त के बाद कौन से वाले राजा आते हैं? बिंदुसार, जिनका टाइम पीरियड है 298 ईसा पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व। इसको हम क्या करेंगे? अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे।